कार्तिक मास में क्या खाएं और क्या ना खाएं। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे कार्तिक मास के बारे में, जिसे हिंदू धर्म में सबसे पवित्र महीनों में से एक माना जाता है। यह महीना भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को समर्पित होता है। कार्तिक मास को दामोदर मास के नाम से भी जाना जाता है और यह सतयुग के समय से ही विशेष रूप से पवित्र माना गया है। इस महीने में लोग तपस्या करते हैं, उपवास रखते हैं और धार्मिक कार्यों में संलग्न रहते हैं। साथ ही इस महीने में खानपान में भी विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होती है, क्योंकि सर्दियों की शुरुआत हो जाती है और बीमारियों का संक्रमण होने की संभावना बढ़ जाती है। कार्तिक मास का महत्व। कार्तिक मास हिंदू पंचांग के अनुसार विशेष महीना होता है। इसे भगवान विष्णु का प्रिय महीना कहा जाता है। इस महीने में भगवान विष्णु 4 महीने की योग निद्रा से जागते हैं। यह समय चतुर्मास के समाप्ति का होता है, जब भगवान विष्णु सृष्टि की देखरेख के लिए जागृत होते हैं। इस महीने का महत्व स्कंद पुराण में बताया गया है, जिसमें कहा गया है कि जिस प्रकार सतयुग का कोई मुकाबला नहीं, गंगा का कोई तुल्य तीर्थ नहीं, उसी प्रकार कार्तिक मास का कोई अन्य महीना नहीं है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस महीने में किया गया कोई भी पुण्य कार्य, जैसे दान, तपस्या, व्रत, अत्यंत फलदायक होता है। इसलिए कार्तिक मास में विशेष रूप से धार्मिक कार्यों और पूजा अर्चना पर जोर दिया जाता है। लेकिन दोस्तों, इस महीने में हमारे खानपान का भी बहुत महत्व होता है, क्योंकि मौसम में बदलाव होता है और सर्दियों की शुरुआत होती है। इसलिए हमें अपने खानपान में बदलाव करना चाहिए ताकि हम स्वस्थ रह सकें और बीमारियों से बच सकें। आइए जानते हैं कि कार्तिक मास में क्या खाना चाहिए और किन चीजों से परहेज करना चाहिए। कार्तिक मास में क्या खाएं? 1. दूध और गुड़। रोजाना 1 गिलास गर्म दूध में गुड़ मिलाकर पीना बहुत फायदेमंद होता है। इससे आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है और मौसमी बीमारियों से बचाव होता है। दूध और गुड़ के सेवन से आप खुद को ऊर्जावान महसूस करेंगे और शरीर को सर्दियों के लिए तैयार कर सकेंगे। 2. गुड़ का सेवन। गुड़ को कार्तिक मास में एक औषधि के रूप में देखा जाता है। गुड़ में प्राकृतिक गुण होते हैं जो शरीर को गर्म रखते हैं और सर्दी जुकाम से बचाव करते हैं। रोजाना गुड़ खाने से रक्तचाप नियंत्रित रहता है और सर्दियों के रोगों से बचाव होता है। गुड़ का सेवन खासकर उन लोगों के लिए फायदेमंद होता है जो अक्सर सर्दी जुकाम या खांसी से परेशान रहते हैं। 3. गेहूं के आटे का हलवा। कार्तिक पूर्णिमा के दिन गेहूं के आटे का हलवा बनाना शुभ माना जाता है। यह हलवा शरीर को गर्म रखने में मदद करता है और गंभीर बीमारियों से बचाता है। इसे बनाने के लिए गेहूं के आटे में घी, इलायची, चीनी और किशमिश डालकर बनाएं। यह हलवा स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होता है और इसे खास तौर पर सर्दियों में खाना चाहिए। 4. तुलसी के पत्तों का सेवन। तुलसी का पौधा हिंदू धर्म में बहुत पवित्र माना जाता है। कार्तिक मास में तुलसी की पूजा का विशेष महत्व होता है। तुलसी के पत्तों का सेवन करने से शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है और मौसमी बीमारियों से बचाव होता है। खाने में तुलसी के पत्ते डालने से भोजन की शुद्धता भी बढ़ती है, क्योंकि तुलसी में एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं जो खाने को दूषित होने से बचाते हैं। 5. काला नमक। अगर आपको एसिडिटी की समस्या है तो कार्तिक मास में काला नमक और गुड़ का सेवन करना फायदेमंद हो सकता है। काला नमक पाचन तंत्र को दुरुस्त करता है और एसिडिटी से निजात दिलाता है। इसे खाने से आपको एसिडिटी और गैस से राहत मिलेगी। 6. मूली का सेवन। सर्दियों के मौसम में मूली खाना बहुत लाभकारी होता है। कार्तिक मास में मूली का सेवन करने से शरीर में ठंड से बचाव होता है और मौसमी बीमारियों से लड़ने की क्षमता बढ़ती है।
मूली पाचन को बेहतर बनाती है और शरीर को डिटॉक्सिफाई करने में मदद करती है। कार्तिक मास में क्या नहीं खाएं? 1. मांसाहारी भोजन से परहेज। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कार्तिक मास में मांसाहार का सेवन वर्जित माना गया है। मांस को राक्षसी भोजन माना जाता है और इस पवित्र महीने में इसका सेवन करना अशुभ माना जाता है। इसके अलावा चिकित्सा विज्ञान भी इस महीने मांसाहार से परहेज करने की सलाह देता है, क्योंकि इस समय पशुओं में प्रजनन की प्रक्रिया होती है और उनमें रोग होने का खतरा रहता है। मांस का सेवन पाचन तंत्र पर बुरा असर डालता है, इसलिए इस महीने मांसाहारी भोजन से बचें। 2. ठंडा पानी। कार्तिक मास से सर्दियों की शुरुआत हो जाती है, इसलिए ठंडा पानी पीना सेहत के लिए नुकसानदेह हो सकता है। ठंडे पानी से सर्दी जुकाम और गले की समस्याएं हो सकती हैं। खासकर अगर आपको अस्थमा है तो ठंडी चीजों का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए, इससे आपकी सेहत पर बुरा असर पड़ सकता है। 3. दाल का सेवन ना करें। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कार्तिक मास में खासकर अरहर और चने की दाल का सेवन वर्जित माना जाता है। दाल खाने से पाचन तंत्र में गड़बड़ी हो सकती है और पेट संबंधी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। इस महीने दाल खाने से परहेज करना चाहिए, क्योंकि इससे पेट में गैस, एसिडिटी और अपच की समस्या हो सकती है। 4. करेला का सेवन ना करें। करेले का सेवन कार्तिक मास में वर्जित माना गया है। ऐसा माना जाता है कि इस समय करेला पकता है और उसके बीजों में बैक्टीरिया पैदा हो जाते हैं, जिससे फूड पॉइजनिंग और अन्य बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए इस महीने करेले का सेवन करने से बचना चाहिए। 5. बैंगन का सेवन ना करें। बैंगन का सेवन करने से पित्त दोष बढ़ता है, जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है। आयुर्वेद के अनुसार बैंगन पित्त को बढ़ाता है, जिससे पेट दर्द, गैस और एसिडिटी की समस्या हो सकती है। कार्तिक मास में बैंगन से परहेज करना चाहिए ताकि पित्त दोष से जुड़ी समस्याएं न हो। 6. मछली का सेवन ना करें। मछली का सेवन कार्तिक मास में वर्जित माना गया है, क्योंकि इस महीने भगवान विष्णु जल में मत्स्य अवतार के रूप में रहते हैं। इसके अलावा वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो बरसात के मौसम में मछलियों का पानी दूषित हो जाता है और वे बीमार हो जाती हैं। इस समय मछली खाने से फूड पॉइजनिंग और अन्य संक्रमणों का खतरा रहता है। 7. दही का सेवन ना करें। शास्त्रों में कहा गया है कि कार्तिक मास में दही खाने से परहेज करना चाहिए। इस महीने में दही का सेवन स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं माना गया है। दही की जगह आप दूध का सेवन कर सकते हैं, जो सेहत के लिए लाभकारी होगा। 8. चावल का सेवन ना करें। कार्तिक मास से सर्दियों की शुरुआत होती है और इस समय गर्म तासीर वाले खाद्य पदार्थों का सेवन करना चाहिए। चावल ठंडी तासीर का होता है, जिससे शरीर में कफ दोष बढ़ सकता है। कफ दोष से बचने के लिए इस महीने चावल का सेवन नहीं करना चाहिए। कार्तिक मास में अन्य महत्वपूर्ण बातें। 1. धूप में स्नान। कार्तिक मास में धूप में स्नान करना बहुत लाभकारी होता है। सूर्य की किरणें इस महीने से अधिक प्रभावी मानी जाती हैं और इससे शरीर में ऊर्जा बनी रहती है। कार्तिक मास में सुबह सुबह धूप में कुछ समय बिताने से सेहत में सुधार होता है और शरीर में गर्माहट बनी रहती है। 2. दोपहर में सोने से बचें। इस महीने में दोपहर के समय सोना वर्जित माना गया है। दोपहर में सोने से शरीर में सुस्ती आती है और पाचन तंत्र कमजोर हो सकता है, इसलिए दिन के समय सोने से बचना चाहिए। 3. पानी का सेवन बढ़ाएं। कार्तिक मास में पानी का सेवन अधिक करना चाहिए। इससे शरीर में नमी बनी रहती है और मौसमी बीमारियों से बचाव होता है। खासकर जब आप गर्म तासीर वाले खाद्य पदार्थ खा रहे हों, तो पानी पीना जरूरी है ताकि शरीर में संतुलन बना रहे।
कार्तिक मास एक पवित्र और धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण महीना है। इस महीने में खानपान पर विशेष ध्यान देना चाहिए ताकि हम मौसमी बीमारियों से बच सकें और स्वस्थ रह सकें। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस महीने मांसाहार, ठंडा पानी और दाल जैसे खाद्य पदार्थों से परहेज करना चाहिए। वहीं गुड़, दूध, तुलसी और मूली जैसी चीजों का सेवन सेहत के लिए फायदेमंद होता है। इसके अलावा इस महीने सूर्य की किरणों में स्नान और दोपहर में सोने से बचना चाहिए। अगर आप इस कार्तिक मास में इन नियमों का पालन करते हैं तो आपकी सेहत अच्छी रहेगी और भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आप पर बना रहेगा।